बीजेपी की हिम्मत नहीं है कि वो निकाय चुनाव अभी करा ले, और मुझे लगता है वो सांसदीय चुनाव के बाद ही कराएंगे। मैं कह रहा हूँ उनकी कोई चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है। हम 5 में से कम 4 स्टेट्स में गवर्नमेंट बनाएंगे। देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में किसी को कोई दिक्कत नहीं। उनको अब प्रधानमंत्री नहीं कह के प्रचार मंत्री कहना पड़ेगा। पहले अपने बड़े नेताओं को देखें, उनके प्रधानमंत्रियों की तरह नहीं है कि जो 10 साल बोले ही नहीं। नमस्कार, मैं मानिक गुप्ता सुरागीलाल न्यूज चैनल से। और जिस तरीके से आप लगातार देखते हैं कि भाजपा और कांग्रेस के बीच की जुबानी जंग जो है वो लगातार जो है बीच बीच में सुनने को मिलती रहती है। वहीं आपको बता दें, बीते दिनों जब जो उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो काशीपुर दौरे पर थे, तो उनके द्वारा कथन कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं प्रचार मंत्री हैं। और साथ ही में उनके द्वारा यह भी कहा गया कि बीजेपी निकाय चुनाव करने से डर रही है। तो कहीं ना कहीं भाजपा नेता इस चीज पर कैसे चुप बैठे हैं? आपको बता दें कि आज पीसीयू चेयरमैन और वरिष्ठ भाजपा नेता जो है हमारे साथ जुड़े हैं, राम मल्होत्रा जी, उनसे हम बातचीत करेंगे और उनका इस विषय में क्या कहना है उनसे ही हम जानते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका सुरागीलाल न्यूज चैनल में। सर, क्या कहना चाहेंगे इस चीज को लेकर? देखिए, जहाँ तक करण मेहरा जी जो अभी काशीपुर आए थे, उनका जो ये कहना है कि भाजपा जो है चुनाव से डर रही है, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि भाजपा की 24/7 12 महीने 300 दिन जो है वो तैयारी है चुनाव लड़ने की। और भाजपा का एक एक कार्यकर्ता बूथ लेवल से लेकर और पन्ना प्रमुख से लेकर एक एक व्यक्ति जो है वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। भाजपा को कोई डर नहीं है, कोई भी चुनाव किसी भी समय लड़ा जा सकता है और हर चुनाव की तैयारी है। ये उनका कहना यह है कि भाजपा की हिम्मत नहीं है। मैं कह रहा हूँ उनकी कोई चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है। आने वाला समय उन्हें बता देगा कि किस तरीके से हम जो 5 लोकसभा सीटें और निकाय के चुनाव में भारी बहुमत से जीत के आने वाले हैं। ये आने वाला समय उन्हें बताएगा। और जहाँ तक उन्होंने प्रधानमंत्री जी के बारे में कहा है, तो वो पहले अपने बड़े नेताओं को देखें, जो उनके राष्ट्रीय नेता हैं, वो किस तरीके से प्रचार करते हैं, किस तरीके से झूठे बयान देके और जो पब्लिक को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी जो हमारे केंद्र के मंत्री हैं, माननीय अमित शाह जी हैं, वो कोई भी ऐसा बयान नहीं देते जो बाद में गलत साबित हो। और उसका अभी प्रमाण यह है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है, और कांग्रेस की कथनी और करनी में हमेशा भारी अंतर रहा है। चाहे उन्होंने जब वो सत्ता में रहे केंद्र में, चाहे प्रदेश में, जो उन्होंने कहा वो कभी करके नहीं दिया, और हमारी सरकार ने जो कहा वो हमेशा करके दिखाया। तो ऐसे में मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि पहले अपने बारे में सोचें, अपनी पार्टी के बारे में सोचें, अपने केंद्रीय नेतृत्व के बारे में सोचें, अपने प्रदेश नेतृत्व के बारे में सोचें, और फिर भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहने की हिम्मत करें। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी न चुनाव से डरती है, न जवाब देने से डरती है, न कथनी करनी में फर्क करती है, न हमारे प्रधानमंत्री जी, चाहे हमारे केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी हों, चाहे हमारे मंत्री गडकरी जी हों, चाहे हमारे मंत्री कोई भी मंत्री हो केंद्र में, वो जो बात कहते हैं उसे पूरा करते हैं। और अभी आप देखिए जो इजराइल का जो संकट है उसमें किस तरीके से वहाँ से लोगों को वापसी का काम तेजी से हो रहा है, और सरकार हर चीज़ पर निगाह रखे हुए है। और जहाँ तक मणिपुर की बात है, अमित शाह जी 3 दिन वहाँ रह के सारी चीज़ों को समझकर उन्होंने हर तरीके से वहाँ पर शांति लाने के लिए प्रयास किए, और वहाँ पर धीरे धीरे चीज़ें सामान्य हुई। ये कहना उनका गलत है कि वहाँ पर प्रधानमंत्री जी की निगाह नहीं है। प्रधानमंत्री जी की 24 घंटे पूरे देश के हर क्षेत्र पर, हर प्रदेश पर निगाह रहती है कि किस तरीके से उन्होंने जो है वो उसे कंट्रोल करना है। तो ये उनका कहना गलत है। उनके प्रधानमंत्रियों की तरह नहीं है कि जो 10 साल बोले ही नहीं। हमारे प्रधानमंत्री बोलते भी हैं और करते भी हैं। उनके प्रधानमंत्री ना बोले, ना उन्होंने करा, ना उन्हें करने दिया गया। और किन लोगों ने नहीं करने दिया, उनके हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो अपने अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो पिछले 10 साल उनके प्रधानमंत्री रहे 4 से 14 तक, तो उनका क्या कार्यकाल और किस तरीके से जो है वो उन्होंने काम किया और किस तरीके से उन्हें काम नहीं करने दिया गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उनके लिए सोचनीय है। उसके बाद वो हमारी बीजेपी के बारे में, हमारे बीजेपी के नेताओं के बारे में, या बीजेपी की राज्य सरकार के बारे में, या केंद्र के हमारे मंत्रियों और प्रधानमंत्री के बारे में बोलें।
वही बात करें जो प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज आए, उनके द्वारा कहा गया कि जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, उसको लेकर उनका कहना है कि 4 राज्यों में कम से कम जो कांग्रेस है वो अपनी सरकार बना रही है। भाजपा इस पर क्या कहना चाहेगी? देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है और ये सपने कभी पूरे नहीं होते। इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, बूथ लेवल का, पन्ना लेवल का कार्यकर्ता खड़ा करना पड़ता है। और जिस तरीके से उनकी राजस्थान की सरकार ने भ्रष्टता की चरम सीमा लांघ दी और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में कार्य हुआ है, ये सबको पता है कि किस तरीके से जो है वहाँ के लोग जो हैं वो पिछली सरकार को याद कर रहे हैं और किस तरीके से वहाँ पर हमारी 5 राज्यों में सरकार आने की संभावना है और हम सरकार ला के दिखाएंगे। ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है और उनके सपने देखने में कोई दिक्कत नहीं है, वो सपने देखें और मुंगेरी लाल के हसीन सपने कभी पूरे नहीं होते, न कभी पूरे होंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जिस तरीके से भाजपा भी लगातार पलटवार करती दिखाई दे रही है, पीसीसी चेयरमैन राम मल्होत्रा जी द्वारा कहना है कि जो आगामी दिनों आने वाले चुनाव है उसमें भाजपा पूर्णतः जो है अपनी सीटें ला रही है। कांग्रेस दावा कर रही है 5 में से 4 राज्यों का। आगामी दिनों आने वाले चुनावों के निर्णय आने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर किसका कथन हुआ सही साबित। फिलहाल जिस तरीके से जो जुबानी जंग है वो लगातार कांग्रेस भाजपा की चलती है, वो हम आपके सामने लगातार अपडेट लाते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल से। सुरागीलाल के लिए काशीपुर से मानिक गुप्ता। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।